My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दुर्गा पूजा अच्छी तरह से मना चुके होंगे। अब एक बार फिर से हम अपने अध्ययन की ओर लग जाएं, क्योंकि टेस्ट एग्जाम होने वाले हैं जो अगले महीने में प्रारंभ होंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले टेस्ट एग्जाम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। अभी तक हम लोग जितना अध्ययन कर चुके हैं उसके आगे हम आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सरल आसान विषय लेकर के उपस्थित हूं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक अंक स्तरीय हो, 2 अंक स्तरीय हो, अवश्य आते हैं। यदि मीन आ गया 2 अंक आपको अवश्य देगा, मीडियन आया तो भी 2 अंक देगा, तीनों यदि पूछ दिया तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो मीन, मीडियन, मोड के बारे में आप तो पहले से कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। क्लासिफाइड, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, ये सब आप अध्ययन कर चुके हैं। यहां जो मूल विषय है उसको हम लेकर के चलेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। वर्गीकृत डाटा का जो मीन है, मीन का मतलब माध्य, इसके बारे में हम यहां सीखेंगे। ग्रुप डाटा जो वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है। 1-2 प्रश्न आपकी सारी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर देंगे। यहां जो विषय दिया हुआ है उसके अनुसार मीन निकालने के लिए हमें 3 मेथड सीखने हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट। दूसरा है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। और तीसरा है पग विचलन, जिसको कि शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, स्टेप डेविएशन। इन तीनों तरीकों को हम सीखेंगे, तीनों मेथड्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को। प्रश्न हल करेंगे, आप सब सीख जाएंगे। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो यहाँ हम पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं, हम सीधे जो डेटा दिया हुआ है उन डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये नंबर ऑफ जो प्लांट्स दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस। तो इसको हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जहां पर क्लास इंटरवल जैसे 0 से 2, 2 से 4
ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, तो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे और उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे। तो उसी तरह से हम एडजस्ट करते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, लास्ट 14 तक है, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। ये हमारा क्लास इंटरवल कंप्लीट हुआ। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उस फ्रीक्वेंसी को हम लिख ले इन ऑर्डर 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। 20 हाउसेस, घरों की संख्या 20 है, तो यहां पर जो टोटल होगा वो 20 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 9, 15, 20। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 20 हुआ। अब आगे हमको क्या करना है इसके बारे में हमें जानना है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल से हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। ये हमारा जो रेट से दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए सॉल्यूशन इसका, इसको x लिखा जाता है। x का मतलब हुआ क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। तो 0 और 2 का मीन होगा 1, 2, 4, 2 plus 4 divided by 2, 4 plus 6 divided by 2, 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग देंगे 5। उसी तरह से 6 plus 8, 8 plus 10, 18 divided by 2, 9। Similarly 11 and 13। ये हो गया x, क्लास मार्क। एक चीज और यहां देखने वाली बात है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, 2 के अंतराल में ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, हम चूंकि इसको पहले डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे, सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, यानी मध्य बिंदु निकालते हैं, मिड पॉइंट इसका, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा वर्क का है कि f इंटू एक्स, हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। f और x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस बॉक्स में लिखते जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। सावधानी की जरूरत है, अगर थोड़ा सा भी कहीं मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो आंसर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से देख ले, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 5 5, 5 गुणा 7 35, 6 गुणा 9 54, 2 गुणा 11 22, 3 गुणा 13 39। अब इस fx को जोड़ देंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा fx। इस तरह से भी लिखने की परंपरा है, सिग्मा fi xi i गोज टू 1 2। अब यहां देख ले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो i का मान 1 से 7 तक। यहां जो 20 लिखा हुआ है ये टोटल नंबर है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा f 20।
अब इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब हुआ जोड़, सम, समेशन। अब एक चीज यहां आप देख ले, सिग्मा एफ आई एक्स आई गोज टू 1 to 7, इसका फुल यदि लिखना हो तो ये होगा F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस 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 F7 x7, क्योंकि ये हुआ F1 x1, F2 x2, F3 x3, उसी तरह से F7 x7, ये F1 F2 F3 F4। तो सिग्मा एफ इसको भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई गोज टू 1 to 7 F1 प्लस F2 प्लस 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 F7, इस तरह से भी लिखा जाता है। ऐसे भी यदि आप लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अब इसको जोड़ दें, $162, ये हो गया समेशन एफएक्स का। अब हमें मीन निकालना है, मीन एक्स बार। यहां फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को एन भी लिखा जाता है, सिग्मा एफ एक्स हो गया 162 और सिग्मा एफ हो गया 20। अब यहां पर हम डिवीजन कर देंगे, सीधे भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, 10 हो गया, ये हो गया 81 और 10 से डिवाइड कर दें 8.1, ये हो गया आंसर। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ, मीन 8.1। यहां एक चीज क्वेश्चन में और है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, किस तरीके का आपने उपयोग किया है यहां मीन निकालने के लिए। तो हमने यहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। डायरेक्ट मेथड सीधा ये एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स गेट एफ एक्स, तो ये हमने डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। क्यों, वाई, क्यों हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है? तो इसका ये कारण है कि जहां पर ये मल्टीप्लीकेशन हम इजिली कर लेते हैं, एफ इंटू एक्स का जहां मल्टीप्लीकेशन आसानी से हम कर लेते हैं, वहां पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। और जहां मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी कठिनाई होती है, जो कि हम ओरली नहीं कर पाते हैं, मौखिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं, वहां पर हम अन्य तरीकों की उपयोगिता को देखते हैं। आगे के प्रश्नों में उन विधियों को भी आप सीख लेंगे। इसको बढ़िया से बना लीजिए, समझ लीजिए। सभी प्रश्नों को सभी तरीकों से आप बना सकते हैं। जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनमें ऐसे कोई प्रश्न नहीं मिलेंगे जो कि किसी भी विधि से न बने। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दी गई है। एक बात यहां पर आप नोट कीजिएगा, इंग्लिश वर्जन की जो बुक है उसमें क्लास इंटरवल 500 से स्टार्ट है, और हिंदी वर्जन की जो बुक है उसमें क्लास इंटरवल 100 से 120, 120 से 140 दिया हुआ है, और अंग्रेजी में 500 से 520, 520 से 540। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप 100 पर बनाइए या 500 पर बनाइए, कोई तरीका वही है। तो चूंकि हमारे पास ये इंग्लिश वर्जन की बुक है इसलिए हमने यही लिया है 500 से 520। हिंदी वर्जन वाला बुक भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पर ये क्लास इंटरवल 100 से 120, 120 से 140 इस तरह से दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी सेम दिया हुआ है दोनों बुक में, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे हैं, इसके बाद का जो वर्क है वो आपको करना ही है, यानी क्लास इंटरवल से ले आपको क्लास मार्क्स फाइंड करना है।
अर्थात x फाइंड करना है और x निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 500 520 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। यहां पर देखिए 20 का अंतर है, 2 से भाग देंगे 10 होगा, यानी इसमें 10 ऐड कर देंगे 510 हो जाएगा। ये 20 के अंतर पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लोअर लिमिट 20 के डिफरेंस पर है, अपर लिमिट 20 के डिफरेंस पर है, तो हमारा x भी 20 के डिफरेंस पर होगा। आप जोड़ने का और भाग देने का जो समय, बहुमूल्य समय आपका व्यर्थ जाएगा उसको छोड़ दीजिए, आप इसमें 20 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 530, 550, 570, 590। यदि आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दीजिए और अपने उत्तर की जांच कर लीजिए। यहां तक तो आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद का वर्क भी आपको पता है कि मल्टीप्लाइड f इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें यहां पर लिखना है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दीजिए, 12 का 510 या 51, 0 तो लास्ट में ऐड कर देंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 14 का 53 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये चूंकि टेबल याद नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। प्रश्न में भी कहता है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ उपयुक्त विधि हम अब प्रत्यक्ष विधि, चूंकि गुणा करना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए हम उपयुक्त विधि अब तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं क्या हमें मिलने वाला है। तो उसके लिए हम कल्पित माध्य मेथड दूसरे तरीके पर जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है उसको सीखें। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक मीन एज्यूम करते हैं, एक माध्य की कल्पना करते हैं, लेट एज्यूम्ड मीन, और इसको ए से नोटिफिकेशन देते हैं, ए संकेत देते हैं, ए। और ये जो एज्यूम्ड मीन होगा वो x में से ही कोई नंबर होगा, x में से कोई नंबर हम एज्यूम करते हैं, उसी को मानते हैं, कल्पना करते हैं। वो नंबर कहां से लेते हैं, तो जो मिडिल में होता है उसको ले लेते हैं, क्योंकि मध्य तो औसत, ये इसका मिडिल जो है ये लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कि यहां पर चूंकि ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या में है, 1 2 3 4 5 है, इसलिए मिडिल तो इजिली फाइंड हो गया। कभी यहां पर इवन भी हो सकता है, सम हो सकता है, तो उस परिस्थिति में 2 नंबर मिडिल में आ जाएंगे, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, उन दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो कम होता है उसी को मानना चाहिए, ताकि हमारा रिजल्ट संभवतः पॉजिटिव हो। तो यहां पर तो नो डाउट लेट एज्यूम्ड मीन 550, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अगला चरण हमें क्या अपनाना है। 550 को हमने कल्पित माध्य मान लिया, अब डेविएशन निकालेंगे। विचलन ये d, और डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो x माइनस ए, d इज इक्वल टू x माइनस ए। अब ये कैसे निकालते हैं, डेविएशन निकालना है, x हुआ ये और a हुआ ये, तो x की वैल्यू में से a की वैल्यू को हम घटा देते हैं। तो यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, जहां पर हम एज्यूम्ड किए हैं, जिसको हमने माध्य माना है, वहां पर तो घटाएंगे तो 0 होगा, क्लियर। और 0 के ऊपर जो भी टर्म होंगे वो निगेटिव होंगे, और 0 के नीचे जो टर्म होंगे वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव साइन लिखना तो जरूरी नहीं है, निगेटिव साइन लिखना अनिवार्य है। अब 510 में 550 को हम यदि घटाएं तो हो जाएगा 40, अर्थात 40। इसको घटाएंगे, इसमें से इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो 20 होगा। अब यहां पर तो 0 होगा, इसमें से इसको घटाएं 20 और इसमें से इसको घटाएं तो 40। वेरी इजी, घटाना बहुत आसान है, आप आसानी से घटा सकते हैं। सबसे पहले तो जिसको एज्यूम किया उसके बॉक्स में आप 0 लिख दें, नो डाउट। ऊपर में निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ये भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो डेविएशन इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप,
डायरेक्ट मेथड में हमने यूज किया था f मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अब यहां पर हम यूज करेंगे f मल्टीप्लाइड बाई d, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे अर्थात f इंटू डी, इसका गुणा करेंगे। अब आसानी से इस मल्टीप्लीकेशन को हम कर सकते हैं, 12 का 4 टाइम्स, 14 का 2 टाइम्स, इसका तो 0 हो जाएगा, इसमें तो नो डाउट। 6 का 2 टाइम्स, और ये वेरी इजी टू मल्टीप्लाई, माइनस 48, 480, 280, 0, हिंदी वर्सन वाले यदि आप ध्यान देंगे तो आपका भी जो एज्यूम्ड मीन आएगा वो यहां पर चूंकि 550 है, आपका 150 आएगा। डेविएशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एफडी जो यहां पर निकाला गया है एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों बॉक्स आपका सेम होगा। आपका चेंज क्या होने वाला है तो क्लास इंटरवल और एक्स, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पर हम एफ का सम, ये हमें चाहिए टोटल सिग्मा एफ एक्स। तो ये प्रश्न में भी दिया हुआ है कि 50 श्रमिकों की मजदूरी है, जोड़ करके देख लें। 2 4 6 8 14 24, 2 1 3 1 4 1 5 यानी 50 कंफर्म। अब इसको ऐड करेंगे, वहां पर हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, यहां पर हम एफ डी वाले को ऐड करेंगे, सिग्मा एफ डी। अब यहां पर एडिशन क्या करना है, ये दोनों निगेटिव है तो इनको जोड़ लेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और इसका 1 7 760, और इसका जोड़ लेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 520। अब इसको हम जोड़ लें, माइनस 240 माइनस 240। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। सही है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला उसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज होगा। मीन एक्स बार, ऊपर जो लकीर खींचा हुआ है इसको बार पढ़ते हैं, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बस सारे वैल्यू को यहां पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। माइनस 240, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको यदि हम डिवाइड करें तो 4.8 होगा। और 550 में 4.8, इसको घटा दें। चूंकि यहां पर ये मनी से संबंधित प्रश्न है, रुपया पैसा का सवाल है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया है। रुपया लिख सकते हैं, आरएस लिख सकते हैं। यह हुआ दैनिक मजदूरी। यहां पर हमने कौन सा तरीका अपनाया, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन को यदि आप समझ गए तो अब तीसरी विधि जो है उसको भी आसानी से आप समझ लेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, ये हटा देते हैं, एक स्टेप और, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक वर्क आपको करना है। इसी क्वेश्चन में उसी तरीके को भी हम यहां सीख लेते हैं। डेविएशन तक पहुंच गए हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमको लेना है शॉर्टकट मेथड के लिए। यहां पर हम एक वर्ग आमाप h लंबाई इसका जो है वो h कल्पना करते हैं। वो h क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, अर्थात इन सब का HCF। तो ये 20 से डिवाइड होने वाला है। यहां पर देखें तो 20 के डिफरेंस में लोअर लिमिट है, 20 के डिफरेंस में अपर लिमिट है, 20 के डिफरेंस में x है और ये 20 से डिवाइड होने वाला है। कंफर्म है कि यहां पर 20 हम h ले लेंगे, इसको साइज कहते हैं। लिखते हैं u इज इक्वल टू d बाई एच। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा और इजी होने वाला है। ये जो d का वैल्यू आया है इसमें हम h से भाग दे देंगे, यानी 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। वेरी इजी, बहुत आसान हो गया मल्टीप्लीकेशन। और जो पहले मेथड में हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, पहले तरीके में मल्टीप्लीकेशन किया था f इंटू एक्स, दूसरे में किया f इंटू डी, और अब तीसरे में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे f इंटू यू। यहां पर लिखेंगे f इंटू यू। बहुत आसानी से गुणा करेंगे, 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, 14 में 1 से करेंगे, ये तो कंफर्म है कि 0 होगा, 10 दूना 20, ये टोटल ऐड है। अब इस बार हम एफ यू को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ यू उसी तरह से इजिली ऐड कर देंगे, जोड़ दें। 24 और 14 38 -38, और ये प्लस में हो जाएगा कितना 26, ऐड कर दें 2 1 -12 कंप्लीट। अब मीन x बार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला a प्लस, चूंकि यहां पर हमें h से डिवाइड किया है तो यहां h से मल्टीप्लाइड करेंगे, सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। 550 प्लस h 20 -12 divided by 50, same 550 minus 24 divided by 5। ठीक उसी तरह से 545.20 ये दैनिक मजदूरी हो गई। तो ठीक इसी तरह से हम सीखेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। आपको हमने तीनों तरीके बता दिए, इतनी तैयारी कीजिए और 1-2 प्रश्न और आपको बताएंगे जो कि इसमें से इंपॉर्टेंट होंगे या जो कठिन लगेंगे। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी कीजिए। यदि कोई बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अवश्य डालिए। यदि मेथड अच्छा लगा हो, सीख चुके हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। आपका एक शेयर किसी के भविष्य को संवार सकता है। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नजदीक है और बोर्ड एग्जाम के पहले उम्मीद करता हूं कि आपको मैं पूरी व्यवस्था के साथ आपके सिलेबस को कवर करने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।